तो हेलो गाइस, इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी कैंडल स्टिक पैटर्न्स और अब हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ठीक है। तो जब बहुत सारी कैंडल से मिलकर हमने बात की थी कि एक सिंगल कैंडल का क्या महत्व होता है, वो क्या प्रेजेंट करती है, वो बताती है कि बुलिश है कि बियरिश है, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग वो सब हमने पढ़ा था। उसके बाद पढ़ा था कि एक से ज़्यादा कैंडल मिलके कुछ पैटर्न्स बनाती हो, जैसे कि मॉर्निंग स्टार हुआ, इवनिंग स्टार हुआ। अब वैसे ही बहुत सारी कैंडल्स मिलके जब कुछ चार्ट बनाती है उसको बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। ठीक है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न्स। वैसे तो पैटर्न्स बहुत टाइप के होते हैं, इसमें मार्केट में चार्ट पैटर्न्स बहुत टाइप के होते हैं, मतलब लोगों को जैसे दिखता है वैसा होता है। ठीक है। तो लेकिन हम सिर्फ मोस्टली इंपॉर्टेंस वाले ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं कि ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल टाइप के होते हैं तो वो होता है असेंडिंग ट्रायंगल्स, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स और सिमेट्रिक ट्रायंगल्स। ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल का काम क्या होता है कि वो एक असेंडिंग फॉर्म में पैटर्न्स बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर साइड देता है। ठीक है। सेम होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, नीचे साइड बनाता है, नीचे फॉल करता है। सिमेट्रिक ट्रायंगल दोनों की तरफ जाता है, कहीं भी वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। सेम एस वेज में होता है कि वो ट्रायंगल नहीं होता लेकिन ट्रायंगल जैसा ही होता है, लेकिन एक वेज टाइप में होता है जो हम देखेंगे। ठीक है। उसमें दो टाइप होते हैं, राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। उसके बाद आते हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स में होता है हेड एंड शोल्डर्स, ये मोस्ट अकरिंग पैटर्न है। फ्लैग एंड पोल वो ट्रेंड में काम आएगा। कप एंड हैंडल बहुत रेयर कॉमन है, बहुत रेयरली होता है, और जब भी ये दिखे इसके बाद इसके बहुत लंबे टारगेट होते हैं और अच्छे खासे टारगेट देखे जाता है। और होता है डारवास बॉक्स। ये डारवास बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये वाला है। ठीक है। उसके बाद आते हैं डबल टॉप डबल बॉटम और ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। ठीक है। तो अब ये सारे हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में, देखते चलो। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जैसे हमने बात की थी। ये है असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है। अब देख रहे हो असेंडिंग ट्रायंगल ने ऊपर से धीरे धीरे इसके हायर हाइज बना रहा है, हायर हाइज बना रहा है, लेकिन इसके ये वाले सेम है। ठीक है। इसके जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो सेम, उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट लिया, फिर ऊपर। सेम में सिमेट्रिक ट्रायंगल में क्या है कि दोनों तरफ से छोटे छोटे होते जा रहे हैं, मतलब बायस और सेलर्स कम होते जा रहे हैं। अब इसको हमें समझना हो तो कैसे समझेंगे कि यहाँ से बायर्स ने बाई किया और इस पॉइंट पे सेलर्स ने सेल करना स्टार्ट किया। अब जस्ट यहाँ पे आया ना, यहाँ पे वापस से बाय करना स्टार्ट किया। अब सेलर्स ने इसके ऊपर भी नहीं जाने दिया, क्योंकि उसको ये प्राइस पे नहीं चाहिए, उसको इसी प्राइस पे लग रहा है कि ये यहाँ से नीचे जाएगा, तो उसने यहाँ से सेल करना स्टार्ट किया। और बायर्स को लगता है कि इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके लिए उसने थोड़े पहले ही बाय करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। सेम ऐसा होता जाता है। एक फिर पॉइंट आता है कि किसी भी एक साइड जब ब्रेकआउट देता है ना, तो जो ये बायर्स होते हैं ना वो रहेंगे और बाय करेंगे, और जो सेलर्स होते हैं वो जिसने सेल किया होता है वो भी बाय करेंगे अपनी पोजीशन निकालने के लिए। तो उस वजह से ये ऊपर या नीचे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। ठीक है। फिर आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि सेलर्स हर एक हर एक हाई के बाद वो अपने सेलिंग पोजीशन बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। हाई पे सेल किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर सेल किया, फिर उनको एक पॉइंट मिला, फिर उन्होंने सेल किया। फिर जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है ना, ब्रेकडाउन आता है, तो देखो तो ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट लिया, उसके बाद फोल्ड। तो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कि रिटेस्ट लेके गिरा है। ठीक है। तो इसको हम मानेंगे ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, लेकिन अगर हम सही बोले ना तो ये नेसेसरी नहीं है कि असेंडिंग ट्रायंगल हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे। ठीक है। वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है कि कहीं वो डाइवर्जेंस तो नहीं बना रहा, या फिर उसके लो वॉल्यूम्स लो हो। ठीक है। जैसे ये देख रहे हो उनके एक्चुअल में जब ब्रेकआउट होगा तो कैसे दिखेगा, तो ये ऊपर तोड़ेगा, उसके बाद एक रीटेस्ट लेगा। अगर ये बिना रीटेस्ट के जाता है तो समझ लेना कि वो अपने लिए है ही नहीं, भले वो फिर जाए। ठीक है। सेम सिमेट्रिक ट्रायंगल में भी डिपेंड करता है कि वॉल्यूम्स कैसे। वॉल्यूम्स हाई है तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दोनों तरफ जा सकता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, डाइवर्जेंस, उसका एक कंफर्मेशन होना। जैसे कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी तो ये कंफर्मेशन है। ये देखो ब्रेकआउट पे लंबी अच्छी खासी कैंडल बनी है, एक रीटेस्ट लिया है। सिमेट्रिक एंगल में भी एक बिग रेड कैंडल बनी है, सेम यहाँ पे भी एक बिग रेड कैंडल, रीटेस्ट, उसके बाद फॉल हुआ, तो ये कंफर्मेशन था। ठीक है। सेम इसमें भी डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दे सकता है। ठीक है इस। तो नेक्स्ट है डिसेंड। ये देखो जैसे मैंने बात की थी डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट, मतलब ट्रायंगल कैसा है, डिसेंडिंग है, नीचे जाते जाते ब्रेकआउट कहाँ, ऊपर साइड दिया।
ठीक है। तो ये होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट। हो सकता है क्योंकि इसमें डाइवर्जेंस हो सकते हैं, वॉल्यूम्स हो। डाइवर्जेंस मतलब वो हम आगे बात करेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है, इंडिकेटर्स वाले में। उसके बाद ये है असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। देख रहे हो ऊपर के ऊपर है लेकिन उसने ब्रेकडाउन नीचे दिया है। सेम द मार्केट इज रन ऑन डिमांड एंड सप्लाई, बायर्स एंड सेलर्स एंड देयर साइकोलॉजी। ये सारी मतलब मार्केट चलता कैसे है कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर सोचते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, वो बाय उसी हिसाब से करते हैं कि उसकी डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, ठीक है। लोगों की साइकोलॉजी क्या है कि वो क्या चाहते हैं। अब ऐसा एक पैटर्न देख के लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ से गिरेगा, ठीक है, ऑब्वियस बात है कि इनको गिरना चाहिए। लेकिन जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो मतलब उनकी थिंकिंग लेवल, अपना थिंकिंग लेवल बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उनकी थिंकिंग के हिसाब से इसको ब्रेकआउट देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी खासी जगह पे पोजीशन पे ये खड़ा होगा कि यहाँ से उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना होगा, ठीक है। तो उन लोगों की साइकोलॉजी ये थी। तो अब जैसे ये ब्रेकडाउन आया ना, इन लोगों ने वहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया एंड देन बूम, यू कैन सी। तो ऐसे काम करता है मार्केट के बड़े लोग, मतलब जो हाई प्रोफाइल्स इन वो ट्रेडर्स होते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है किसी ट्रेड के पीछे। वो ऐसे ही नहीं किसी भी ट्रेड में घुस जाते, उनकी साइकोलॉजी एकदम अलग होती है, ठीक है। उसकी भी हम बात करेंगे। जैसे देखो, एंड एवरी वन हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ माइंड विच इज़ इनप्रिडिक्टेबल, सो ऑलवेज केप्ट इन माइंड दैट द मार्केट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। तुम उसे प्रिडिक्ट करो ही मत, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, जैसे हमने एग्जाम्पल में भी देखा, ठीक है। सो वॉट टू डू नाउ, stop expecting from the market and predicting the market is always work as you expect, ठीक है। छोड़ ही दो कि मार्केट तुम्हारे हिसाब से काम करेगा। एजम्पशन ही मत लो कि इसके बाद ऐसा करना चाहिए। प्रिडिक्ट मत करो कि मार्केट यहाँ से वहाँ जाएगा। वो जो कर रहा है उसके पीछे जाओ, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढो और करो, ठीक है। व्हेन यू सी इट कम्स अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आए तब उसमें जाओ, वरना रहने दो। Breakout and breakdown confirmation or retest use of indicator like volume to find out the opportunity which we will study on the next video. Okay guys, so ये रहा एक राइजिंग वेज और एक फॉलिंग वेज। राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज में क्या होता है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, और वो फिर ऊपर की तरफ ऐसा वेज बना रहा है, ये ट्रायंगल ही है लेकिन इसको वेज भी बोलते हैं क्योंकि इसका शेप थोड़ा डिफरेंट होता है, पूरा ट्रायंगल नहीं होता, ठीक है। ये ऊपर की साइड हो रहा है तो इसका ब्रेकडाउन नीचे होगा। सेम अगर ये ऊपर से नीचे से आ रहा है और ये ऐसा फॉलिंग वेज बना रहा है तो इसका ब्रेकआउट ऊपर होगा। तो ये सिंपल सा है, जस्ट ए सिमेट्रिक ट्रायंगल ही होता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, हमें सिर्फ ये नोट करना है कि जब मार्केट गिर रहा हो और उसके बीच में ऐसा कुछ बने तो वो नीचे गिरेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो उसके बाद ऐसा एक फॉलिंग वेज बना है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब आप इसकी जो टाइल देख रहे हो ना, ये नीचे की साइड है, ये ऊपर की साइड है। ऐसा अगर वो स्ट्रेट होना, ये जैसे कंसोलिडेशन स्ट्रेट होना, तो दोनों की साइड वो कंफर्मेशन हो सकता है कि नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके टारगेट क्या होंगे, तो इसका नया जो लो होगा वही, ठीक है, या फिर ये जो आने वाली लाइन है उसका। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब है पैटर्न्स। पैटर्न्स पे हमने बात की थी हेड एंड शोल्डर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर दो टाइप के होते हैं, एक इन्वर्टेड और ये जो दिख रहा है हेड एंड शोल्डर, ये मोस्ट अकरेंस होते हैं, मतलब ये बहुत दिखेंगे तुम्हें मार्केट में और ये मोस्टली वर्क करते हैं। अब इसमें सिस्टम क्या पता है, यहाँ पे बायर्स ने बाय किया, ये ब्रेकआउट दिया, सेलर्स ने यहाँ से भी सेल कर दिया, ठीक है। मार्केट में फिर यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं देने दिया और यहाँ से फिर से उठाया और इसी लेवल के पास से उन लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या दिखाया कि इसमें सेलर्स का पावर ज़्यादा है। फर्स्ट टाइम उन्होंने यहाँ से बाय किया तो यहाँ तक लेके गए, सेकेंड अटैम्प्ट में यहाँ तक लेके गए, लेकिन फिर भी सेलर्स सेल करके नीचे लेके आ गए, ठीक है। थर्ड टाइम में भी सेलर्स ने सेल करके उसको नीचे लेके आया। तो जब इसका ब्रेकडाउन मिलेगा ना, तब हमें कंफर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अब इसके टारगेट तुम कैसे देखोगे, तो इसका टॉप यहाँ से लेके यहाँ तक, जब यहाँ से वो ब्रेकडाउन देगा तो इतना जो है ना ये गैप, सेम यही उसका टारगेट होगा। इसके आने के बाद हमें निकल ही जाना है, किसी चीज़ का वेट नहीं करना है, ठीक है। सेम ऐसे इन्वर्टेड में होता है कि उल्टा हेड एंड शोल्डर नीचे से, जैसे कि मार्केट में सेलर्स ने ट्राई किया, यहाँ तक सेल किया, बायर्स फिर लेके आ गए, सेलर्स फिर नीचे लेके गए, बायर्स फिर ऊपर लेके आ गए, अगेन सेलर्स उसी वहीं प्राइस पे वापस से लेके गए, ठीक है।
तो ये जो हेड एंड शोल्डर टाइप का दिखता है नहीं, हमेशा काम करता ही है, ठीक है। 110% ये काम करेगा। तुम्हें जब भी मार्केट में ये दिखे, तुम इसकी अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल में दो टाइप के होते हैं, एक बियरिश फ्लैग एंड पोल और बुलिश फ्लैग एंड पोल, ठीक है। इसमें कैसा होता है, जैसे हमने असेंडिंग और ये असेंडिंग वेज का, ये फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज में देखा था कि एक ट्रायंगल टाइप बनता है, इसमें बॉक्स टाइप बनेगा लेकिन थोड़ा टाइल्ड, ठीक है। अब इसमें भी सेम है, मार्केट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है फिर साइडवेज जाता है तो वो अगेन नीचे ही गिरेगा। सेम बुलिश फ्लैग एंड पोल में भी ऐसा, मार्केट ऊपर आ रहा है साइडवेज जाएगा, जब ये ऊपर ब्रेकआउट दे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ नोट करना कि ये नीचे आया, ये ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन करता है। सेम अगर ये साइडवेज कंसोलिडेशन करता तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ जा सकता था, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ऐसे कंसोलिडेट करता ना तो इसका ब्रेकआउट ऊपर जाता, ठीक है। अब वैसा क्यों, क्योंकि वो हमें पता चलेगा RSI में, डाइवर्जेंस में, जो हम देखेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। ये कप एंड हैंडल बहुत रेयर पैटर्न है, बहुत कम दिखती है, लेकिन ये इसका टारगेट जो होता है वो बहुत प्रॉफिटेबल होता है। मार्केट एक राउंडिंग बॉटम बनाएगा, फिर एक फ्लैग टाइप बनाएगा, उसके बाद ब्रेक, ठीक है। सेम देखे तो ये कप है, ये उसका हैंडल है। इसी चीज़ में हम देखें तो एक राउंडिंग बॉटम भी है, एक फ्लैग एंड पोल टाइप भी है, ठीक है। तो इतने सारे पैटर्न्स मिला के एक पैटर्न बनता है, उसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न्स। इसमें सेम इन्वर्टेड भी होगा, जो राउंडिंग टॉप बनाएगा, फ्लैग बनाएगा, उसके बाद ब्रेक डाउन, ठीक है गाइस। उसके बाद जिससे हमने बात की थी डारवास बॉक्स। अब डारवास बॉक्स इसको कैसे मिला, एक निकोलस डारवास करके एक इंसान था जो डांसर था और सेल्फ मेड इन्वेस्टर था। उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई उस टाइम में कि उसने उसको नाम दिया डारवास बॉक्स। अब वो क्या करता था कि समझ लो कंसोलिडेशन ढूंढता था कि मार्केट कब कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज एक बॉक्स टाइप पैटर्न बनाता है, वो जब भी ब्रेकआउट देगा ना उस पैटर्न का, यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे वो उसी कैंडल के बाद सेल कर देगा और उसका ये स्टॉप लॉस रहेगा। और इसके टारगेट क्या रहेंगे, इससे डबल, ये जितना बॉक्स की लेंथ है ना उससे डबल वो टारगेट रखेगा, ठीक है। 1:2 का, इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये ऐसे काम करता है। उस बंदे ने 200 मिलियंस स्टॉक मार्केट में से अर्न किए डॉलर्स उस टाइम में, सिर्फ ये एक ही स्ट्रेटेजी की वजह से। इसको इसलिए नाम दिया डारवास बॉक्स, ओके। सो नेक्स्ट है डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। अब इनका क्या काम है कि डिमांड एंड सप्लाई दिखाते हैं कि किसी चीज़ पे ज़्यादा डिमांड है या किसी चीज़ की ज़्यादा सप्लाई है, तो वहाँ पे वो कैसा रिएक्ट करता है हर टाइम। तो ये देख रहे हो, मार्केट यहाँ से सेल ऑफ आया, अगेन ट्राई किया, सेकेंड टाइम सेम पॉइंट्स और रेजिस्टेंस लेके नीचे, इसको बोलते हैं डबल टॉप, ठीक है। कि वो कंफर्म है कि ये यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ पे किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। सेम एज डबल बॉटम में कि मार्केट नीचे आया, सेल किया, देख रहे हो कितनी स्पीड में सेल हुआ है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल सब खा गए, इतनी बड़ी कैंडल तो लोगों को लगा बुलिशनेस है, लेकिन नहीं, अगेन वो सेल करके लाए, डबल टॉप डबल बॉटम बनाया, उसके बाद ऊपर लेके गए, ठीक है। मतलब ये एक सेकेंड चांस बोलो या फिर एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस बोलो, लेकिन यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ से फिर से ऊपर लेके गए। सेम ऐसा ट्रिपल टॉप में होता है कि जिसमें इसने 2 बार ट्राई किया, यहाँ पे डबल टॉप में भी 2 बार ट्राई किया, वैसे ट्रिपल टॉप में वो 3 बार ट्राई करता है। फर्स्ट ट्राई नहीं हुआ, सेकेंड ट्राई नहीं हुआ, थर्ड ट्राई में भी नहीं हुआ, उसके बाद एक लंबा सा बड़ा सा फॉल दिखने को मिलेगा। देखिए तो इसमें तो गैप डाउन नहीं है। सेम इस ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, 1 ट्राई, 2 ट्राई, थर्ड ट्राई में भी नहीं हुआ, उसके बाद ऊपर, उसके बाद भी देखो गैप अप दिया है। तो जितना ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं इसको लाइव चार्ट पे, ठीक है गाइस। तो ये US मार्केट है, अमेरिकन मार्केट, तो हम इसमें चार्ट पैटर्न ढूंढने की ट्राई करेंगे, हर एक पॉसिबल जो हमें मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट के स्टार्टिंग में ही अभी फ़िलहाल जैसे ये बना रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डारवास, डारवास बॉक्स। अब ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो ये इजीली टारगेट हमें मिल जाएंगे, अगर ये नीचे की तरफ टारगेट देता है तो ये टारगेट हमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा रूल है, ठीक है। ये होता है डारवास बॉक्स। चलो अब और कोई पैटर्न ढूंढते। हम्म, हम्म,
अब ये देखोगे फ्लैग एंड पोल, नीचे से आया, ऊपर की तरफ कंसोलिडेट, फिर नीचे ब्रेकडाउन, ठीक है। 1 आवर पे क्लियरली दिख रहा है फ्लैग एंड पोल। तो ये सब, ये सारे पैटर्न हमें दिखेंगे। ये देखो डबल बॉटम, ये एकदम प्रिसाइज नहीं होंगे, ठीक है। जैसा वो हमने जो अभी प्रेजेंटेशन में देखा था वो सारे मार्केट के ही थे। मैंने इसमें से स्क्रीनशॉट लेके उसमें अपलोड किए, कहीं गूगल से नहीं निकाला। तो सेम उसमें ऐसा ही मैं तुमको बताऊंगा जो रियल लाइफ में तुम्हें काम में आएगा। अब ये देख रहे हो फ्लैग एंड पोल, वो बियरिश फ्लैग एंड पोल था, ये बुलिश फ्लैग एंड पोल साइडवेज, और ये हमेशा किस में दिखता है, ट्रेंडिंग मार्केट में, ठीक है। और कोई पैटर्न, ये रहा अगेन फ्लैग एंड पोल, ये रहा हेड एंड शोल्डर, दिख रहा है। इसके लिए तुम्हें नज़रिया चाहिए होगा देखने का, है ना। हेड एंड शोल्डर सेम जैसा हमने देखा था। ये था दूसरा, हम बोल सकते हैं डबल बॉटम। इस चीज़ को हम असेंडिंग वेज बोल सकते हैं। देखो ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर ऊपर। ये रहा ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप। देखो पैटर्न मिलने में बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे हमने बात की, ठीक है। तो उन सब पैटर्न्स को हमें सिर्फ ढूंढना है, हमें वैसा देखना है, मार्केट को हमें समझना है, ना कि उसको प्रिडिक्ट करना है। ट्रेडिंग करते टाइम ये दिमाग से निकाल ही दो कि ये मार्केट यहाँ चल रहा है तो यहाँ जाएगा। जैसे अभी हम देखते हैं, ठीक है, लाइव मार्केट देखते हैं। ये था, अब इतनी बुलिश कैंडल बनाई है, मोस्टली अभी ये कब क्लोज होने वाली है, इसमें 30 मिनट्स बाकी है। अब आधे से ज़्यादा लोग क्या सोच के लेंगे, इतनी बुलिश कैंडल है, ये कंफर्म बाहर ब्रेकआउट देगी और हम ऊपर अभी ही खरीद लेते, ये ऊपर जाएगा। लेकिन ये हर बार नहीं होता। अब तुम देखोगे ना, इसमें पॉसिबिलिटी दिखेगी तुम्हें, ये एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम इसको ये भी ले सकते हैं कि इसने ब्रेक डाउन दिया, ये एक रीटेस्ट है और गिरा। दूसरा देखने का क्या नज़रिए कि ऊपर गया साइडवेज या फ्लैग एंड पॉल है, ये डार्वास बॉक्स भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक ही पैटर्न में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि कप एंड हैंडल है, नीचे गया ये कप एंड हैंडल बनाया, लेकिन नहीं, वैसा नहीं है। जो भी हो, हमें कंफर्मेशन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें प्रेडिक्ट नहीं करना, नहीं हमें गैम्बलिंग करनी है कि आए पैसे डाले, जो आया हम लेके निकल जाएंगे। नहीं, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है कि हमें कितना लगाएंगे, कितना हम लॉस लेंगे उस दिन पे, हमें हमारे पास कितना पैसा है तो हम कितना लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, ठीक है, एक कंफर्मेशन पे होना चाहिए सब चीज़। अब हम, मैं इसमें अभी नहीं, तो मैं अगर वॉल्यूम्स दिखाऊंगा तो इसमें वॉल्यूम्स कम होते जाएंगे। जैसे जैसे मार्केट साइड वेज ना, वॉल्यूम कम होंगे, आधे साइड को डाइवर्जेंस बना रही होगी, तो वो हमें सब देखना आना चाहिए, ठीक है। एक कंफर्मेशन मिला होगा, इसका ब्रेकआउट होगा ना, बाहर कैंडल की क्लोजिंग आएगी, तब तुम ले लो आंख बंद करके, यहाँ तक का एसएल ले लो, ठीक है। एसएल हिट भी हो ना तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं, हमने ये क्यों किया। अब तुम यहाँ ही पे ले लोगे ना, फिर जाने दोगे ऊपर नीचे जहाँ जाएगा। अब यहाँ के उसके बाद तुम्हारा काम नहीं किया, तुमने यहीं पे खरीद लिया, ठीक है, उसके तो ऊपर नहीं गया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, तो उसमें तुम्हें ज़्यादा रिग्रेट फील होगा, क्योंकि उस पर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जो नहीं गया। तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से वो मैच नहीं किया। तो ये जो मैचिंग ना होना ना, ये एक इमोशनल डिज़ास्टर है, लोगों को इग्नोर करना चाहिए इसको। मैं बोलता हूँ कि मत करो, एक्सपेक्टेशन मत करो, ना मार्केट से ना किसी और से, और ना ही तो प्रेडिक्ट करो कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है।
जो हो रहा है उसको देखो, उस पर रिएक्ट करो नहीं, उसको समझो पहले, देखो आगे ना कैंडल नीचे। ठीक है, तो उसको थोड़ा वेट करो, एक बार उसको अपने से ब्रीथ लेने दो, ब्रीथ करने दो आराम से, उसको कंफर्म होने दो कि उसको कहाँ जाना है। और तुम अकेले नहीं हो इसमें, बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग होंगे जो इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों की साइकोलॉजी लगी है, वो क्या चाहते हैं, वो खुद अभी वेट कर रहे होंगे। जैसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा वो घुस जाएंगे, वो भी बिना सोचे। ठीक है गाइस, तो होप यू आर डूइंग वेल। तो ऐसे ही साथ रहना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। We want to grow, man. Okay, thank you guys.